हेलो फ्रेंड्स, मैं नमन मेहरोत्रा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नॉलेज 247 में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको मैथ का सिलेबस करा रहा हूं, जिसमें मैंने आपको पहला टॉपिक नंबर सिस्टम कराया था। अपना दूसरा टॉपिक मैंने कल से परसेंटेज लिया था, जिसमें मैंने आपको कल परसेंटेज के बेसिक कुछ क्वेश्चन कराए थे, कॉन्सेप्ट बताए थे आप परसेंटेज के क्वेश्चन को आसानी से कैसे करती हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको दूसरा पार्ट लेके आया हूँ परसेंटेज का। कौन सा पार्ट लेके आया हूँ? दूसरा पार्ट। पहला पार्ट मैंने आपको करा दिया था। पहला पार्ट जिसने नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकता है। तो मैंने आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी कल, आप अपना शुरू करने से पहले कुछ फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी। तो उसी तरह से आज भी मैं आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यू बताऊंगा, तभी आपके सवाल शुरू करूंगा, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। मैंने आपको जो भी कल फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी, उम्मीद करता हूँ आपने सब याद कर ली होंगी। वो उसी में आपको थोड़ी सी और फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपको बताऊंगा जो आज के हमारे क्वेश्चन में यूज होंगी, इसलिए मैं आपको उनको पहले ही बता देता हूँ, जिससे कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। तो शुरू करते हैं, चलो देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है हमारा परसेंटेज पार्ट 2। देखिए हमारी पहली फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो कि यहाँ पर हमारे आज हमने पहली फ्रैक्शन वैल्यू ली है 11/1/9%। कौन सी ली है हमने? 11/1/9%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारी? 1/9 होती है। क्या होती है हमारी? 1/9 होती है। कैसे याद करेंगे इसको? जो यहाँ पर होता है हमारा वही इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है। यहाँ पर क्या है हमारा 1/9% है, तो ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/9 हो जाएगी। इसी का उल्टा एक होता है 9 से ही 1/11%। इसकी क्या हो जाती है हमारी? 1/11। 9 से 1/11% की क्या हो जाती है? 1/11। जो यहाँ पर है वही हमारा यहाँ पे आ जाता है। समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। अगर आपसे कह दे 55 से ही 5/9, 55 से ही 5/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप देखिए ये इसका कितना गुना हो रहा है? 5 गुना हो रहा है। 5 एकम 5, 5/9, तो इसकी क्या हो जाएगी हमारी? 5/9। क्या हो जाएगी? 5/9। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछी जाती है, इसलिए आपको बिल्कुल याद हो जानी चाहिए ये। अगर देखिए आप इसको नोट कर लीजिए, अगर आपसे कहे कि 111 से ही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो आप कैसे करेंगे इसको? तो हम इसको क्या लिख सकती हैं? 100 + 11 से 1/9% लिख सकती हैं। अब आपको पता है 100% की वैल्यू अपने आप में क्या होती है? 1 होती है, प्लस 11 से 1/9% की वैल्यू क्या होगी? मैंने आपको बताया 11 से 1/9% की वैल्यू जी वाली होगी 1/9। तो 1 + 1/9 क्या हो जाएगा? 9 एकम 9, 10/9 हो जाएगी। तो अगर आपको कभी दिख जाए 111 से 1/9% की वैल्यू पूछ ले, तो क्या हो जाएगी आपकी? 10/9 हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपसे पूछ ले, आपको ये नोट कर लीजिए, आपको ने जिसने नोट नहीं किया है साथ साथ नोट करते जाइए, अपने नोट्स जो बना रहे हैं आप उसमें नोट करते जाइए। अगला देखिए, अगला मान लीजिए हमारा आ जाए 116 से ही 2/3% की पूछ ले। क्या कौन सी पूछ ले? 116 से ही 2/3% की। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस उसी तरह से 16 से ही 2/3% की। अब 100 तो हमारे में 1 हो गया, 16 से ही 2/3% क्या हो गया? 1/6। तो 6 एकम 6, 7/6। तो हमारा क्या होगा? 7/6। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अब मैं आपको 4-5 और बता देता हूँ फ्रैक्शन वैल्यू जो इंपॉर्टेंट है हमारी आज के मेरे क्वेश्चन में यूज होंगे, वो आपको बता दे रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ, आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल लास्ट तक ले जाऊँगा आपको। जैसे मैंने नंबर सिस्टम के 10 पार्ट कराए थे, उसी तरह से मैं परसेंटेज के भी आपको 10 पार्ट कराऊंगा। 10 से ज़्यादा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है हमारी, मगर आपको पूरा खत्म करूंगा, क्योंकि परसेंटेज जो है हमारा एक रीढ़ की हड्डी मान लीजिए, बैकबोन मान लीजिए मैथ की, अर्थमेटिक की। अगर अर्थमेटिक में अच्छा करना है तो परसेंटेज का यूज आपको अच्छी तरह से आना चाहिए कि फ्रैक्शन वैल्यू का यूज हम कैसे करते हैं। मैंने आपको ये बता दिया। अब अगला देखिए कैसे, आपको 3-4 और बता देता हूँ मैं। 14 से ही 2/7, 14 से ही 2/7% की वैल्यू क्या होती है हमारी? 1/7। क्या होती है? 14 से ही 2/7% की वैल्यू क्या होती है? 1/7। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम क्वेश्चन में यूज होती है। अगली देखिए 13 से ही 1/3%, 13 से ही 1/3%। जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बताता जाता हूँ। अगर जैसे मैं आपको डेली बताऊँगा 4-5 आपको डेली बताऊँगा, मैंने कल भी आपको बताई थी 8-10, आज भी बता रहा हूँ 5-6 आपको। डेली आपको मैं 4-5, 5-5 लिखवाता जाऊँगा, तो 50-60 आपको वैल्यू क्या हो जाएंगी? माइंड में बिल्कुल रट जाएंगी क्वेश्चन के साथ साथ आपको। तो 13 से 1/3% की वैल्यू क्या होती है हमारी? 2/15। कितनी होती है हमारी? 2/15 होती है। एक होती है हमारी 29 से ही 1/6%। जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ मैं आपको। क्या होती है उसकी? 7/24, जो हमारे क्वेश्चन में ज़्यादातर यूज होती है। 29 से ही 1/6% की क्या होती है? 7/24। एक होती है हमारी 7 से ही 9/13%। क्या होती है? 7 से ही 9/13%। इसकी होती है हमारी 1/13। क्या होती है हमारी? 1/13 होती है। मैंने कौन सी बताई? 14 से ही 2/7% की क्या हो गई? 1/7। 13 से ही 1/3% की क्या हो गई? 2/15। 29 से ही 1/6% की क्या होगी? 7/24।
29.7% की होगी हमारी 7/13, नहीं सॉरी 29.6% की होगी 7/24 हो गई हमारी, और 7/9/13% की होगी हमारी 1/13 हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी ये। अब एक और होती है हमारी इम्पोर्टेंट, एक होती है हमारी 62/1/2%। क्या होती है हमारी 62/1/2%? तो उसकी क्या होती है 5/8 होती है। क्या होती है 5/8 होती है। तो ये हम आज मैंने आपको जो बताई है वो हमारे आज के क्वेश्चनों में यूज होंगी। तो कैसे यूज होंगी देखते हैं, सवालों को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल हमारा कह रहा है किसी संख्या को उसके 111/1/9% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 7676 है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था 111/1/9%, मैंने इसलिए आपको पहले बता दी जिससे आप आसानी से सवाल को कर सकें। अब 111/1/9% की मैंने आपको क्या बताई थी 10/9 बताई थी। क्या बताई थी आपको 10/9 बताई थी। तो इसमें क्या कह रहा है किसी संख्या को उसके इतने में जोड़ने से प्राप्त संख्या 7676 है। क्या है हमारी 7676 है। तो हमारी 9 से कितनी हो रही है, 9 से कितनी हो रही है प्लस हो रही है 10, तो कितनी हो रही है 19 हो रही है। कितनी हो रही है 9 से कितनी हो रही है हमारी 19 हो जाती है। ठीक है। अब 19 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी 7676, कितनी दे रखी है 7676। तो हमारी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 से काट देंगे कितनी आ जाएगी 404। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 404 आ जाएगी। काट के देख लीजिए 19 चौका 76, ना जाने का 0, 19 चौका 76। अब 9 का गुणा हम किस में कर देंगे 404 में, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 36। हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। एक बार देखिए किसी संख्या को उसके 111/1/9% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 7676 हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। 111/1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है हमने जल्दी से, कितनी हो गई 10/9। अपने माइंड में भी कर सकते हैं। 9 से कितना हो गया हमारा 19। अब कितनी हो रही है 7676, तो 19 की वैल्यू कितनी हो गई 7676। तो 1 की कितनी आ गई 404, और 404 1 की आ गई, तो 9 की कितनी आ जाएगी हमारी 36। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ। ये बेसिक सवाल है हमारे। मैं आपको हाई लेवल तक जाऊँगा, मॉडरेट लेवल भी कराऊंगा आपको, धीमे धीमे बढ़ूंगा आगे, जिससे आपका बेस भी क्या हो जाएगा मजबूत हो जाएगा। जिसने बिल्कुल भी नहीं जानता हो परसेंटेज, उसका भी बहुत मजबूत हो जाएगा, और जो जानता है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल देखिए, किसी संख्या को उसके 14/2/7% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4872 हो जाती है। मैंने आपको बताया 14/2/7% की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/7 होती है। क्या होती है हमारी 1/7 होती है। अब हमारा क्या हो रहा है जोड़ने पर, क्या हो रहा है जोड़ने पर 7 से कितनी हो रही है हमारी 8, 7 से कितनी हो रही है हमारी 8 हो रही है। अब 8 की वैल्यू कितनी है हमारी 48 72, तो 1 की निकाल लेंगे 8 छिंग 48, ना जाने का 0, 8 ने 72, 609 हो गई। तो पूछ रहा है इसमें मूल संख्या क्या है। मूल संख्या कितनी है हमारी 7, 7 का गुणा कर देंगे 7 ने 63 का 3, हाथ से लगा क्या हो गया हमारा, बस इतना ही करेंगे हम, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी यूनिट वैल्यू क्या आ गई 3, और एक ही सौभाग्य से एक ही ऑप्शन में यूनिट वैल्यू 3 है, तो हमारा सी ऑप्शन हो गया सही उत्तर। क्योंकि हमारा एक ही हमारी ऐसी है इसमें यूनिट वैल्यू क्या है 3 है। क्यों हम आगे करें, फिर हम अपना टाइम ऐसे ही बचा सकते हैं एग्जाम में। बस आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है। देखिए यूनिट वैल्यू हमारी क्या आ गई 3 आ गई। अब चारों ऑप्शन में आप देखिए एग्जाम में रखता ही ऐसे ऑप्शन है, बस वो बच्चे का माइंड देखना चाहता है। बस आपको कुछ अलग करना है तो आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। आप कैसे क्वेश्चन में इन चीज़ों को कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसी संख्या में उसके 13 से 1/3 घटाने पर, अब क्या हो रहा है घटाने पर, कितना हो रहा है घटाने पर। तो मैंने आपको बताया 13 से 1/3% की वैल्यू कितनी होती है हमारी 2/15 होती है। कितनी होती है हमारी 2/15। अब घटाने पर तो 15 से कितनी हो रही है हमारी 13, 15 से कितनी हो रही है 13। अब 13 की वैल्यू कितनी हो गई 7991, तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे 13 छिंगे 78, 13 एकम 13, कितने बचे 13 सत्ते 91, कितने बचे में 13 सत्ते 91। एक बार और करके देख लीजिए, 13 से हम इसको काटेंगे 13 छिंग 78, 13 छिंग 78, ना जाने का 0, 607 आएगा। कितना आएगा हमारा 607 आएगा। अब 607 में हम क्या कर देंगे, हम 607 में क्या कर देंगे, हमारी पहले क्या थी हमारी वैल्यू कितनी थी हमारी 15 से हो रही है ना, 15 से 13 हो रही है, 15 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे 15 का गुणा कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9105। कितना आ जाएगा 9105। 15 सत्ते 105, 105 का 5, हाथ से लगा 10, 15 का 15, तो हमारा क्या जाएगा 9105। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9105। एक बार और देख लीजिए कैसे करा मैंने। देखिए 13 से 1/13% है, तो क्या है हमारी 2/15 हो गई इसकी। तो 15 घटाने पर हो रही है, तो 15 से कितने हो गई 13, 13 की वैल्यू कितनी हो गई 7991, 13 छिंग 78, हमारा एक बचा यहाँ पर
13 6 78 और यहाँ पे आ गए हमारी 607 आ गई। कितनी आ गई? 607 आ गई। अब 607 का क्या कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई, 607 का क्या कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 15, तो किस में आ जाएगा 9105। कितना आ जाएगा हमारा 9105। अगला ऑप्शन, अगला सवाल देखिए, यदि किसी संख्या को उसके 29 सही 1/6% से जोड़ने पर, अब क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। अब क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। मैंने आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बता दी, 29 सही 1/6% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारी? 7/24 हो रही है। क्या हो रही है? 7/24 हो रही है। तो प्लस हो रहा है। 24 से कितनी हो गई हमारी? 7 जोड़ देंगे तो 31। कितनी हो जाएगी? 24 से कितनी हो जाएगी? 31। तो 31 की वैल्यू कितनी है? 1922। 31 की वैल्यू कितनी है? 1922। तो एक की क्या हो जाएगी? 1922 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा? 31। क्या हो जाएगा? 31। तो कितनी बार जाएगा? 62 बार। कितनी बार जाएगा? 62 बार। अब 62 का गुणा किस में कर देंगे हम? 24 में। तो 62 का गुणा हम क्या कर देंगे? 24 में। तो कितना आ जाएगा हमारा? 1488। हमारा क्या आ जाएगा? 1488। आप करके देख लीजिए गुणा, यही आएगा आपका। तो हम उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये तरीका। बस आपको कुछ नहीं करना है, सीधे फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है। क्या करनी है? हमें फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है और मूल संख्या और अंतिम संख्या जो हमारी वैल्यू दे रखी है उसमें लगा देते हैं। अगला सवाल देखिए, यदि किसी संख्या में 28 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या में वृद्धि कितनी होती है? 116 से ही 2/3% की। आपको मैंने बताया था 116 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 16 से ही 2/3%। तो 1 प्लस कितनी हो रही? 6/7। 1 प्लस कितनी हो रही? 16 से ही 2/3% की वैल्यू कितनी हो गई? 1/6। कितनी हो गई हमारी? 1/6। तो हमारी 6 से कितनी हो रही है हमारी? 7। 6 से कितनी हो रही है हमारी? 7 हो रही है। 1 में जोड़ रही है हमारी, 6 से कितनी हो रही है? 7। तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 28। 7 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 28 हो रही है। कितना जोड़ा जा रहा है 1 में? तो 7, 6 से 1/6 जोड़ा जा रहा है। तो हमारी 7 की वैल्यू 28 हो गई। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो 6 की वैल्यू कितनी आ गई? 24। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। तो आपको अच्छा लग रहा हो, आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्सों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंच जाए। अगला सवाल देखिए हमारा क्या है। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है, आयत की लंबाई 62 सही 1/2% बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई 7 सही 9/13% घटा दी जाती है, क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए। तो इस तरह का सवाल मैंने आपको कल ही कराया था। तो हम कैसे करेंगे? तो हमें सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले काम होता है हमारा फ्रैक्शन वैल्यू। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 5/8 होती है। कितनी होती है हमारी? 5/8 होती है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/13 हो रही है। पहले क्या हो रहा है? बढ़ा दी जाती है। पहले क्या हो रहा है? प्लस इंक्रीज, फिर क्या हो रहा है? घटा दी जाती है। तो मतलब 8 से कितनी कर दी? 5 बढ़ा दी गई। तो 8 से कितनी कर दी हमारी? 13। 8 से कितनी हो गई हमारी? 13 हो गई। फिर घटा दी जाती है। तो 13 से कितनी हो गई हमारी? 12। 13 से कितनी हो गई हमारी? 12 हो गई। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इसमें, तो हम, मैंने आपको बताया था अगर हमारा कट रहा हो, अगर हमारा कट रहा हो तो हम क्या कर देते हैं? काट देते हैं। अगर हमारा कट रहा होता है तो हम क्या कर देते हैं? काट देते हैं। तो 13 से हम 13 क्या कर देंगे? काट देंगे। 13 से हमारा 13 क्या हो जाएगा? काट देंगे। तो हमारे यहाँ से अब 4 से भी कर सकता है। 4 दूनी 8, 4 3 12। तो 2 से कितनी हो गई हमारी? 3 हो गई। 2 से कितनी हो गई हमारी? 3 हो गई। तो कितने की बढ़ोतरी हुई है? 1 की। किस पर हुई है? 2 पर, गुणा 100। कितनी बार जाएगा? 50%। क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 50%। तो हम कैलकुलेशन को कैसे जल्दी कर सकते हैं? अगर हमारा कट रहा है इसमें तो हम क्या कर देते हैं? काट देते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, किसी वर्ग की भुजा 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं है, देखिए 37 सही 1/2% की वैल्यू क्या है हमारी? 3/8। क्या है हमारी? 3/8 है। मैंने आपको बता दिया है। अब क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो 8 से कितनी हो रही है हमारी? 11 हो रही है, पर 2 बार होगी, क्योंकि भुजा क्या होती है हमारी? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a², मतलब भुजा का स्क्वायर होता है। तो एक बार 8 से 11 हुई तो दूसरी बार भी क्या होगी? 8 से 11 होगी हमारी। दूसरी बार भी क्या होगी? 8 से 11 होगी। तो अब सब मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 8 64, 11 11 क्या हो जाएगा हमारा? 121। तो 64 और 121 का डिफरेंस कितना आ गया हमारा? 57। क्या आ गया हमारा? 57। क्या आ गया? 57। और कितने पे हो रहा है? 64 पे। कितने पे हो रहा है? 64 पे। गुणा क्या कर देंगे? 100। क्या कर देंगे? 100। 2 से काट दो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से काट देंगे 50 बार। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका? 89 से 1/16%। क्या आ जाएगा हमारा? 89 से 1/16%, ए ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा आपको। अगला सवाल देखिए कैसे करेंगे। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ा दी जाती है तथा मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ा दिया जाता है, तो कुल आमदनी में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। सबसे पहले मैंने आपको बताया है फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम? फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। अब देखिए हमारी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 57 से 1/7% की। मैंने आपको बता दी क्या हो जाती है हमारी 57 से 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी?
4/7 हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारी? 4/7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4/7 हो जाएगी। और 16 से ही 2.3% की आपको पता ही है कितनी हो रही है? 1/6 हो रही है। अब टिकट की बिक्री में क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। तो मतलब हमारा जो हो रहा है 7 से पहले कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। 7 से कितना हो रहा है हमारा? 11 हो रहा है। फिर 6 से कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। मैंने आपको बताया अगर हमारा कट रहा है रैंडमली तो हम काट देंगे उसे। अब कितना हो गया हमारा? 6 से कितना हो गया? 11 हो गया। बढ़ोतरी कितनी होगी? 5 की हो गई। किस पर होगी वो 5 की बढ़ोतरी हमारी? 6 पर होगी। किस पर होगी? 6 पर होगी। गुणा क्या हो जाएगा हमारा? 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणा हमारा क्या हो जाएगा? 100। तो क्या आ गया? 500/6 हो गया। 500/6 होगा। 2 से काट देंगे 250/3। अब 250/3 के हम जब फ्रैक्शन वो निकालेंगे परसेंटेज तो क्या आ जाएगा हमारा? 83.1/3। 3 से काट देंगे 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 बस यहीं छोड़ देंगे क्योंकि एक ही में हमारा क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। किसमें आ रहा है? पहले ऑप्शन में। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, पूरा करने की हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि 3 अट्ठे 24 पहले में 8 आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? अपने आप ही क्या हो जाएगा? सौभाग्य से यही हो जाएगा क्योंकि और किसी में 8 दिख रहा होता तो हम आगे करते, पर हमें और किसी में 8 दिख ही नहीं रहा तो हम आगे क्यों करें सवाल को। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारा कह रहा है एक कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ तार हैं। अब कुछ होंगे तार एक कॉन्ट्रैक्टर के पास। 10% भाग चोरी कर लिया, कोई बात नहीं, चोरी हो जाने तो। बचे हुए 5/9% भाग को बेच दिया उसने, कोई बात नहीं, बेच दिया तो सॉरी फ्रेंड्स। और फिर क्या करा? तार का वास्तविक लंबाई ज्ञात की। यदि 180 मीटर तार अभी भी बचा है, 180 मीटर तार अभी बचा है, कुछ नहीं करना, हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। 10% की कितनी हो जाती है हमारी? 1/10। 10% की 1/10। 55 सही 1/5, 55 सही 5/9% की क्या हो जाएगी? 5/9। क्यों हो जाएगी? देखो मैंने आपको बताया था 11 सही 1/9% की क्या होती है? 1/9 बताई थी मैंने आपको। अगर इसमें 5 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगी हमारी? 55 सही 1/9% हो जाएगी। 55 सही 5/9% हो जाएगी। तो उसकी क्या हो जाएगी? इसमें ही 5 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगी? 5/9 हो जाएगी हमारी। तो इसकी क्या हो गई हमारी? 5/9 हो गई। इसकी हो गई हमारी 1/10, इसकी हो गई हमारी 5/10। तो क्या हो रहा है? पहले में 10% भाग चोरी कर लिया जाता है। तो 10 था पहले, चोरी कर लिया 1, तो कितना बचा? 9 बचा। कितना बचा? 9 बचा। पहले ये हमारा हो गया टोटल, ये हो गया हमारा बचा हुआ। ठीक है, अब दूसरे में क्या हो रहा है? बेच दिया जा रहा है। तो पहले कितना था हमारा? 5/9 है। तो 9 से कितना हो रहा है हमारा? 5 बेच दिया गया तो हमारा बचा कितना? 4। कितना बचा हमारा? 4। कुछ नहीं करना हमें, 9 से 9 काट देंगे। अब हम इसको काटना चाहे काट लो, वरना कोई बात ही नहीं है। अब 2 से काट सकते हैं, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। तो 5 से कितना हो गया हमारा? 2 हो गया। 5 से कितना हो गया? 2। अब 180 मीटर तार अभी बचा है जी, हमारा चीज़ बची हुई। तो 2 की वैल्यू कितनी है हमारी? 180। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 90। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 90। तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 450। ए ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कुछ नहीं करा हमने, एक बार देख ली कैसे करा मैंने। हमने क्या किया? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, इसकी 5/9। 10 में से 1 चला गया तो कितना बचा? 9 बचा। 9 में से 5 चला गया तो कितना बचा? 4 बचा। 9 से 9 काट दिया, 2 से 5, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। 5 से कितने हो गए? 2। 2 की वैल्यू 180, 1 की वैल्यू 90, 90 पंजे 1, 400, 450। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे तो बहुत जल्दी कर सकते हैं आपको। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल तो यहाँ पर है, देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। एक निर्माता कुछ सामान थोक विक्रेता को 25% लाभ पर, थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को 10-20% लाभ पर, फुटकर विक्रेता ग्राहक को 16 से 2/3% लाभ पर। निर्माता के लिए सामान का मूल्य बताइए। यदि ग्राहक उसे 5100 रुपये में खरीदता। कुछ नहीं करना, पहले हमें क्या लिखनी है? फ्रैक्शन वैल्यू। 25% की 1/4 हो गई, 20% की 1/5 हो गई, 16 से 2/3% की आपको रट गई होगी, 1/6 हो गई। 4 से पहले अब क्या हो रहा है? इसमें लाभ हो रहा है, सब में क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, तो जुड़ जाएगा। 4 से क्या हो जाएगा? 5, 5 से क्या हो जाएगा? 6, 6 से क्या हो जाएगा? 7। जो कट रहा है काट देंगे। 6 से 6 कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है, तो 4 से कितना हो रहा है हमारा? 7 हो रहा है। 4 से कितना हो रहा है हमारा? 7 हो रहा है। अब देखिए 4 से 7 हो रहा है तो हमारा कितना है? 7 की वैल्यू कितनी है? 9100। 7 की वैल्यू कितनी है हमारी? 9100। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1300। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1300। अब 1300 1 की वैल्यू आ गई, पहले कितना था? 4, तो 13 चौका 52। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको। तो देखिए थे हमारे आज के परसेंटेज के सवाल। परसेंटेज से ही हम प्रॉफिट लॉस करेंगे और प्रॉफिट लॉस से ही हम क्या करेंगे? सीआई और एसआई करेंगे। सीआई एसआई की ट्रिक आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि आप सवाल देखते उड़ा देंगे। आने दीजिए, सीआई एसआई भी करेंगे हम। अभी हम आपका परसेंटेज चल रहा है। परसेंटेज के मैं अभी और पार्ट लेकर आऊँगा। 10 से जितने भी पार्ट हो जाएँ सब कराऊँगा। आपके जितने भी सवाल बनते हैं परसेंटेज से
चाहे आपका CHSL हो, चाहे आपका CGL हो, मेंस हो, बैंक हो, LIC हो, MTS हो, कोई सा भी टीचिंग एग्जाम हो, कोई सा एग्जाम हो, सारे सवाल मैं आपको कराऊंगा। प्रैक्टिस सेट भी लेकर आऊँगा आपके लिए मैं, हर चैप्टर के बाद एक आपको प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। मैं आपको नंबर सिस्टम का भी एक प्रैक्टिस सेट दूंगा। तो देखते रहिए मेरी वीडियो, और ज़्यादा से अगर आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ ईमानदारी से ज़्यादा लाइक्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आज एक आपको एक ट्रिक बताता हूँ मैं, आपको कैलकुलेशन की एक ट्रिक बताता हूँ आपको आज मैं, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। बैंक का एग्जाम आ रहा है, SSC का एग्जाम आ रहा है, तो आज आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। अगर इस तरह से आपको कोई दिख जाए, +4, अगर इस क्रम में कोई सीरीज दिख जाए और इसका जोड़ पूछे तो कैसे करेंगे हम, देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कितने 4 हैं, 4, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 1। तो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से हम शुरू करेंगे उल्टे से। तो 4 चौक 16 का 6, हाथ से लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13 का 3, हाथ से लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, 1 का 4 में करा 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4936। अगर आप ऐसे करते तो हो जाएगा, तो टाइम लगेगा, मगर आपको इसका यूज कैसे हम सिंप्लीफिकेशन में करते हैं वो आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो देखते रहिए मेरी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फ्रेंड, प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। बाय फ्रेंड, मिलते हैं बाद में।